धमकी दे रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी है, अगर ईरान प्रस्तावित समझौते को ठुकराता है, अमेरिका उसके पुलों और पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज में गोलीबारी की है। हमले में फ्रांस और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया है। अब गोलीबारी को ट्रंप ने सीज फायर का उल्लंघन बता दिया। ईरान की कार्रवाई खुद उसके खिलाफ जा रही है, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान बिना जाने हमारी मदद कर रहा है, यह ट्रंप कह रहे हैं। ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी है, वो जहाजों को जाने नहीं दे रहे हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि हम उचित और न्याय संगत समझौता पेश कर रहे हैं। चेतावनी भी दी कि अगर ईरान समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। तो यही वो बात है जिसे ईरान ने पकड़ लिया और ईरान कह रहा है तो धमकी की भाषा है, इसीलिए हम अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अब सवाल है कि क्या समुद्र में महायुद्ध की तैयारी हो रही है? क्योंकि एक तरफ ईरान बातचीत के लिए जाएगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई तो बहुत बड़ा हमला होगा। तो क्या यह हमला अब समुद्र में होगा? समुद्र में महायुद्ध होगा। ब्रिटिश नौसेना की इकाई UKMTO भी कुछ ऐसा ही अंदेशा जता रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि उन्होंने सख्त चेतावनी जारी की है। कहा है कि हॉर्मुज में तनाव अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हॉर्मुज की तस्वीरें हैं, जहां पर जो जहाज है वो अभी भी इसी तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें जाने की इजाजत नहीं है। ना आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र में गलतफहमी या अचानक हमले की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये यूनाइटेड किंगडम की जो मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है UKMTO, उसका ये बयान आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हुई और बात नहीं बनी तो क्या होगा? ईरान हॉर्मुज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकता है। जी, बाब-अल मंदेब पर नाकेबंदी कर सकता है, यानी वो दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट है जिसे इस वक्त अभी जहाज ले रहे हैं, उसको भी बंद कर देगा। परमाणु कार्यक्रम में अपनी तेजी ला सकता है, यह भी एक विकल्प है। और इसी के साथ अमेरिका पर प्रॉक्सीज के हमले करवा सकता है, यानी वो खुद तो नहीं करेगा लेकिन उसके जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, इनके जरिए हमले करा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर सकता है। ये धमकी पहले भी ईरान ने दी थी और ये कहा था कि जो तेल फैसिलिटीज हैं, जो पाइपलाइंस हैं, उन पर हम अटैक कर देंगे अगर आपने हमारे लिए हॉर्मुज बंद किया और अगर आपने अटैक्स करे। तो ये धमकी वो अमल में ला सकता है जो उसने पहले दी थी। ईरान के खिलाफ बड़े हमले कर सकता है। अब अमेरिका क्या करेगा वो भी आपको बता रही हूं। ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़े हमले कर सकता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर सकता है। पावर प्लांट्स पर हमला, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, ईरान के पुलों को उड़ा देंगे, ये भी ट्रंप ने कहा है। ईरान की आर्थिक व्यवस्था पर चोट बुरी तरह से हो सकती है, जिससे बातचीत के लिए आगे का ग्राउंड ही खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात, बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसकी बात हम शुरुआती दिनों से कर रहे हैं, यानी ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में अमेरिका करा सकता है। यह सब तब अगर बातचीत फेल हो जाती है, जिसके आसार अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान तो डेलीगेशन ही नहीं भेज रहा। एक तरफ बातचीत को लेकर सस्पेंस है, तो दूसरी तरफ दोनों देश युद्ध की तैयारी में भी लग गए। ईरान ने सीज फायर के बाद तैयारी तेज कर दी। सुरंगों में मौजूद अपनी मिसाइल स्टॉक और लॉन्चर्स को निकालने की तैयारी की है। ये है वो लॉन्चर साइट्स जिनकी तस्वीरें जारी की है। और ईरान कह रहा है हमारे पास अभी बहुत असला बचा है। موشک‌های خیبرشکن قدر اچ، سجیل، عماد، حاج قاسم و کروز کاف و البته چندین هزار سر جنگی شدیدالانفجار تنها بخشی از ذخایر तो ईरान समय समय पर ऐसी तस्वीरें जारी करता है। एक और तस्वीर उस समय जारी की है जब उसने अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान नहीं भेजा। IRGC कमांडर जनरल मुसावी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पहले से भी तेजी से बढ़ा दी।
वहीं दुश्मन अपने स्टॉक पाइल दोबारा नहीं बना पाया है, यानी अपने हथियार फिर से नहीं बना पाया और विदेश से धीरे धीरे हथियार मंगाने को मजबूर है। वो सीधे हमला कर रहे हैं अमेरिका पर और इजराइल पर और कह रहे हैं हमारे पास अपने निर्मित और अपने बने हुए हथियारों का एक बड़ा जखीरा अभी भी मौजूद है। सीज फायर के बीच चल रही युद्ध की तैयारी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ जहाजों की तैनाती। समंदर से आसमान तक कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या यह किसी बड़े युद्ध से पहले की शांति है? ईरान अमेरिका के बीच भले ही बातचीत के दूसरे राउंड की कोशिश चल रही हो, लेकिन इस शांति के बीच दोनों देश बारूदी शोर की तैयारी कर रहे हैं। सुरंगों से मिसाइलें निकाली जा रही हैं। समुद्र में जंगी जहाजों ने मोर्चा संभाल लिया है और सवाल उठ रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो क्या मिडिल ईस्ट दोबारा जंग की आग में जलेगा? क्योंकि सारे हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया और सैन्य आकलन के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 40% लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्चर मौजूद है। 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद से ही ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब हमला हुआ तो ईरान की पूरी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो हम अल्टीमेटम को नहीं मानते। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, हमने ये युद्ध शुरू नहीं किया। जून और फरवरी दोनों ही मौकों पर हमने ईरान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के हित आवश्यक होंगे हम अपनी रक्षा करते रहेंगे। अगर अमेरिका या ज़ायोनी शासन कोई नया दुस्साहस शुरू करते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी ताकत से देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो यह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है। ईरान ने इसी महीने नए सिस्टम बनाए हैं और अब अगर हमला हुआ तो हम अप्रैल और मई में बनी मिसाइलें दागेंगे। अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो यह विश्व युद्ध में बदल सकता है। उनका मानना है कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और ईरान अब उनका उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन आप गाजा को नहीं रोक पाए। गाजा का क्षेत्रफल मात्र 360 वर्ग किलोमीटर है। ईरान का क्षेत्रफल 17,80,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इस देश पर नियंत्रण करना चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो फिर से युद्ध शुरू करते हैं तो हम मिसाइलें दागेंगे जिन पर अप्रैल और मई 2026 के सीरियल नंबर और आखिरी तारीख होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मुस्तफा खामेनेई के बाद देश की कमान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में आ गई है। कहा जा रहा है कि देश के महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक फैसले अब वाहिदी और उनका करीबी गुठी ले रहा है, जिससे ईरान के हमले पहले से भी ज्यादा आक्रामक होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की हालिया गतिविधियों ने भी सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के एक्शन से साफ है कि वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सैन्य विमानों का भारी जमावड़ा है। C-5 और C-17 जैसे भारी मालवाहक विमानों के जरिए बड़े पैमाने पर हथियारों और उपकरणों को पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका एयरब्रिज की स्थापना कर रहा है, जिससे खाने पीने के सामान और हथियारों की आपूर्ति जारी रहे। बहरीन के पास एक द्वीप पर अमेरिकी सेना कब्जा करने और तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की एक्सरसाइज कर रही है। ईरानी आइलैंड्स के ऊपर अमेरिकी ड्रोनों की उड़ानें लगातार जारी है। अमेरिका लगातार पूरे क्षेत्र में डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को केवल दिखावा मान रहा है। ईरान को शक है कि बातचीत की आड़ में ही अमेरिका उसके द्वीपों पर हमला करेगा। ईरान का तर्क है कि अमेरिका पहले भी बातचीत के दौरान हमले कर चुका है।
इसलिए वो इस बार पहले से ज्यादा तैयार है। सवाल है कि क्या इस शांति के बीच में किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।